जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत और मैं हूं देशराज। आज हम लोग पहुंचे हैं ब्लॉक बलवाल और गांव मरजाली में। जाने के लोगों का हाल। लोगों का ये कहना है काफ़ी देर से स्कीमें तो आती हैं लेकिन हम लोगों को नहीं मिलती है। इन्हीं लोगों से बात करेंगे। सर, जेके चैनल पे स्वागत आपका जनता की आवाज़ प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात? सबसे पहले हम जनता की आवाज़ का जो चैनल ये कार्य कर रहा है इसका हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। हमें बड़ी खुशी है कि कोई हमारे गांव में समस्या सुनने के लिए पहुंचा है। हम समस्या आपको बताएंगे। सबसे पहले समस्या ये है कि हमारे यहाँ समस्या डिस्पेंसरी हमारे यहाँ बहाल हो चुकी है, काफ़ी देर से फंक्शन है, लेकिन उसके लिए जगह का उपलब्ध नहीं हो रही है। उसमें जगह चाहिए 3 कनाल या 4 कनाल से कम, 2 से ऊपर इतनी जगह चाहिए। सर, अभी जो सरकार काफ़ी सारी जगह जो सरकारी जगह है वो ले रही है, क्या लगता है कि वो जगह वहाँ पे मैं बोलता हूँ हम पूरा जश्न मनाएंगे जिसने सरकारी जगह गवर्नमेंट हमारे डिस्पेंसरी के लिए बहाल कर देगी। हम उसकी खुशियाँ मनाएंगे, सबका स्वागत करेंगे अपने दिल से। बात की जाए जैसे तालाब की हालत खस्ता हालत है, क्या कहेंगे? तालाब का भी यह है, तालाब हमारा बना है पीछे कुछ साल, इसका क्या बोलते हैं पत्थर वगैरह का काम हुआ है। हम चाहते हैं कि इस तालाब को अमृत सरोवर के अधीन इसको लिया जाए और इसका मतलब अच्छी तरह के इसके ऊपर देखभाल की जाए, पौधे लगे, रोड बने, रोड नार क्या बोलते हैं, हाँ, ये फर्शिंग इसका हो। और दूसरा कि इसमें हमने पानी का बंदोबस्त किया हुआ है, पानी जा रहा है लोगों के, तो देखो मोटर लगी है, यहाँ तक हम कर रहे हैं। लगता है कि जो काम काज है वो सही ढंग से नहीं होते तभी परेशानी होती है। हाँ, काम काज तो हमें पूछना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है वो हमें पूछना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। फिर गवर्नमेंट बताएगी हमारी प्रॉब्लम है कि हम आपका ये बात हमारी प्रॉब्लम में नहीं शामिल, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ आती है तो हमें पूछना चाहिए, हम अपनी प्रॉब्लम रखेंगे उसमें। क्या मैसेज रहेगा हमारे एलजी साहब को, क्या कहेंगे आप? हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे अच्छे इंसान, अच्छे जिम्मेदार आदमी यहाँ भेजे हैं और ये हमारी समस्या आप उन तक पहुँचेगी, वो हल करेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं जेके मीडिया चैनल का हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस रोड के बारे में हमारे से सुध ली है। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा, ब्लॉक पड़वाल, गांव मरजाली का हूं मैं। इस रोड के बारे में आपने तो देख ही लिया है कि क्या हालत है। आपने तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का ये रोड है, स्ट्रेच है। इस रोड की जो आपने देख ली कि इसकी वेरी डिटोरेटेड कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब है। और ये लिंक रोड मरजाली से लेकर और बावे तलाक को जाकर के ये हिट करता है। यहाँ से मैक्सिमम क्या होता है कि स्कूल की गाड़ी जो बच्चे हैं वो इसी रोड से ट्रांसपोर्ट होकर कोई स्कूल जाते हैं, कोई आते हैं, इसी रोड से आते हैं। और बरसात के सीज़न में तो ये इतने इतने गड्ढे भरे होते हैं कि यहाँ की आधी गाड़ी डूब जाती है। और मैक्सिमम ज़्यादा जो डेड बॉडीज हैं गांव की वो भी इसी रास्ते से जो शमशान घाट तक ली जाती हैं। डेड बॉडी तो चलो भगवान की कृपा से तो वो तो जानी ही है अपनी जगह, उसको लेते लेते कोई जिंदा आदमी डेड ना बन जाए, कि इतनी रोड की हालत है, इतनी ख़राब हालत है। तो जो जहाँ के आला अधिकारी हैं वो उनको कितनी बार बोल चुके हैं, अभी तक क्यों नहीं ये काम करवाते हैं, क्या पता? आला अधिकारियों को तो हमारे जैसे विधायक रहे हैं भारत भूषण जी, जो अब विधायक थे उस समय भी ये उनको बारे में इनको बताया था रोड के बारे में, तब भी कुछ नहीं हुआ। आज वो इस इलाके के डीडीसी चेयरमैन हैं। अभी भी उनके पास जाकर कोई हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं हमने नवाड के अंदर इसको डाला हुआ है। अभी नवाड के अंदर डाला हुआ तो कब तक डाला रहेगा ये हमें कोई पता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ऐसे लोग जब आश्वासन देते हैं, इलेक्शन होती है, आश्वासन बड़े बड़े देते हैं लेकिन काम जब जीत जाते हैं तो काम नहीं करवाते हैं, फिर कितना अफसोस होता है आम जनता को? रही बात अफसोस की, तो फिर घर बैठे हमने अफसोस ही करना है सर, इसके अलावा तो और कर नहीं सकते। जो आला अधिकारी जब हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, जिनको हम अपना कीमती वोट दे करके अधिकारी चुन करके आगे भेजते हैं ताकि हमारी समस्या को वो आगे जाकर उजागर करे, और जब जो काम नहीं होता है तो फिर हमारा तो मन में हम रोष ही व्यक्त कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। क्या मैसेज रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? एलजी साहब को क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी आवाज़ को वो सुन रहे हैं, जहाँ जनता की आवाज़ प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी अपने आला अधिकारियों को निर्देश दें कि इस सड़क की हालत को देखा जाए और जल्दी से जल्दी इसको ब्लैक टॉपिंग करके प्रॉपर इसकी जो है रोड की मेंटेनेंस करके नेशनल हाईवे के साथ इसको जोड़ा जाए, तो गवर्नर साहब की, एलजी साहब की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे जनता की आवाज़ प्रोग्राम में जेके चैनल के माध्यम से? पहले मैं जेके चैनल वाले बड़ा स्वागत करना। पहली बार साढ़े गांव मरजाली विच आए न, बड़ा इंदा दिल कन्नै तैयार करना, शुक्रिया अदा करना इंदा। शुक्रिया। ते मैं प्यार सिंह मरजाली दा पंच भी है। मेरी मांग ये है सर, ये रोड है मरजाली टू सिंबले वाला,
ਇਹ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अच्छा ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸ ਜੰਨਿਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਵੇ ਤਲਾ ਜੰਨਿਆ ਅਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਰਸਤਾ ਘਾਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ये ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ। अच्छा ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ। 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀटर ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸ ਜੰਮੇ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਵੇ ਤਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀਆ ਕੋਈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਤੇ तुंदे इथे उत्थे जन्ने आ। भारत भूषण जेडे एमएलए भी रह चुके ने, ओले भी नहीं काम कराए, हूं ते डीडीसी भी जीते, उनके चेयरमैन भी बने। ओला भी अस गए उनके कोल, बड़े बारी उन्हें आए भी हैं इधरे, उनके ननियालिए ने इत्थे मरजाली, बड़े बारी उन्हें बोलिया असें भाई ये रोड़ा दा कुछ करो। अच्छा हून भी जन्ने अस बोलदे आखदे नवाड़ च पाए दा जी, पाए दा। हून पाए दा जां नहीं पाए दा इस गल्ला दा साढ़े कोल कोई सबूत नहीं है मारे। ते दिक्खो सर ये रोड दा बड़ी गै पेनल्टी विच मैं एलजी प्रशासन कन्नै दरखास्त कन्नै करने अस आखना चाहने आं चैनल के माध्यम कन्नै भाई इस रोड़ा गी जल्द तो जल्द ठीक कीता जा। लगता है कि जेडे लोग बोर्ड मंगण आंदे ने ओले आश्वासन दिंदे कि बस मारे बनियां, ते ओहदे बाद च जेल्लै नहीं बनदे तां किन्ना अफसोस होंदा फिर? एक सर, पंच होने दे नाते भी तुस बिल्कुल मतलब सर, किन्ने हम- लोग तुसीं पुछदे होङन। बिल्कुल सर, असें बार बार लोग जिद्धर जन्ने अस असें लोग इ'यै आखदे कि एह् रोड दा कोई कुछ करो कुछ करो। सर अस केह् करी सकना, पैंचां साढ़े कोल इन्ना कोई फंड नहीं आंदा, कोई कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब कोल जन्ने आं, चेयरमैन साहब आखदे नवाड़ च दित्ते दा, नवाड़ च दित्ते दा। सर हून पता नहीं नवाड़ कदूं ओह् फाइनल होना कदूं नहीं होना सर, इस गल्ला दा असें कोई पता नहीं। एह् असें चाह्न्ने आं भी एह् रोड दा जल्दी तो जल्दी एह्दा कम्म लग्गी जाए। रास्ते को लेकर लोगों को काफ़ी सारी देर से परेशानी आ रही है। इन लोगों को ये कहना है जब से हम लोग जन्मे हैं तब से यही हाल है, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया है, अभी तक जो है खस्ता हालत में। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल से माध्यम से ये कहेंगे कि हमारे को सुविधा मिल जाए। ये रास्ते की हमारे को इतनी परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो मौसम चलो जब थोड़ा ठीक है, जब सर्दी का मौसम आता है तब तो हम चल ही नहीं सकते इस रास्ते में। तो जब बारिश होती है, जब बरसात बारिश होती है, होती है तो पानी में तो कभी कहाँ गिरो कभी कहाँ गिरो, ऐसे ही बात बनती है। कोई रास्ते का चल नहीं सकते हम इसमें। तो जो आला अधिकारी यहाँ के, उनको कितनी बार बोला आपने? जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, जो हमारे जो यहाँ बीबीसी के बने हैं, जो हमारे डीडीसी चेयरमैन, बीबीसी चेयरमैन बोधरा जी, उनको भी हमने यहाँ पर कई बार लिखा दिया, एक बार नहीं कई बार उनको दिया प्रोग्राम। क्या कहते हैं वो बोलते हैं हमने जो निमाड़ में भेज दिया है, वो पता नहीं कब भेजा। वो पहले यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं, तब भी उन्होंने को ये याद नहीं आया? अब जब बजाय रह चुके थे तभी ये पत्थर डाले गए थे, थोड़े चार जो हमारे यहाँ पत्थर जो जब डीडीसी बने तो बीबीसी बने तो तब से बोल रहे हैं ये कि हम बना देंगे, आपका बना देंगे। वो बना करके ये टाइम निकल गया। अभी तक वो बने हुए 4-5 साल हो गए हैं, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। तो आगे जहाँ जाने की इतनी परेशानी है, जो हमारी को जहाँ कोई गांव में डेथ बा कोई आदमी मर जाता है, उसको लेने के लिए हमको यही रास्ता जाना है। और ये रास्ता हमारे के लिए इतनी परेशानी है, इतनी बहुत ज़्यादा है। जो बाहर से हमारे कोई रिश्तेदार कोई आता है, कोई आता है, उनको लिए तो बहुत ही मुश्किल है। वो आखते ये कौन सा ग्राम है, ये कैसे लोग हैं, यहाँ कैसे आदमी रहते हैं, और हम क्या करें, हम किसको बोलें, इसको कुछ को जाकर सुनाएं ये बात। जब बोर्ड मांगने आते तब कितने आश्वासन? जब बोर्ड में आते हैं तो आप जहाँ डेली हमारे को परेशान करते हैं। हमारे को बोर्ड हमारी कोई पार्टी को देना, दूसरी पार्टी को बोर्ड नहीं मिल जाना चाहिए, हमारे को ही मिलना चाहिए। हम बोर्ड भी देते हैं, सबके देते हैं। बोर्ड देने का हमारे को फायदा क्या है? कोई मतलब नहीं, बोर्ड देने का फायदा भी नहीं मिल रहा हमारे को। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट अभी जो काम कर रहे हैं उनको यही बताएंगे, पर ये हमारा जो रास्ता हमारा ठीक होना चाहिए, और ये जल्दी से जल्दी काम लग जाए तो ठीक बात है, अच्छा काम हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कितनी परेशानी राशन कार्ड? बहुत ज़्यादा, पूछो मत। हर साल में नए राशन बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, जब लेने की बारी आती है तो देते कम है। जो लड़का 21 साल का होता है तो उसको बोलते हैं इसका राशन कार्ड तो नहीं है, राशन पे नाम नहीं चढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है। जो 21 साल का होता है, क्या बहुत छोटा होता है, वो खाना नहीं खाता। अभी इतने पढ़े लिखे हैं हमारे बेटे, 13वीं की है उसने। माँ बाप ने दिहाड़ी लगाकर कैसे बच्चों को पालते हैं, कैसे मेहनत कर कर उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। माँ बाप का सपना यही होता है कि हमारा बेटा अच्छा पढ़ लिख जाए और उसकी अच्छी लाइफ बने। अगर उनके माँ बाप की लाइफ ऐसी है, अगर बच्चे की भी ऐसी बनेगी तो हम मोदी पे क्या विश्वास रखेंगे? लगता है कि और कई लोग हैं जिनको स्कीमों का फायदा नहीं मिलता है, उनको नहीं मिलता। सुनने में आता है कि मोदी बहुत कुछ कर रहा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहा। हमारे लिए तो एक सपना है, क्योंकि जब तक हमारे लिए हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, उनके लिए नहीं कुछ होगा, हमारे औरतों के लिए नहीं कुछ होगा, कुछ काम नहीं खुलेगा, हमारे पति के लिए नहीं कुछ
कुछ होगा, हमारे बच्चों की लाइफ के लिए कुछ नहीं होगा, तो हमारे लिए तो एक सपना ही होगा। थैंक यू। देखते हैं हम आगे टीवी में देखते हैं, रोजाना नए नए न्यूज़ देखते हैं, पर होगा मोदी दे रहा होगा, बाहर होगा, चाहे वो स्कीमें ला रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, इधर तक तो अभी नहीं पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता की बात प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे हमारे जेके चैनल के माध्यम से? हम जी सबसे बड़ी पहले बार प्रॉब्लम हमारे को ये है कि यहाँ के राशन कार्ड जो है, जो अभी तक और जो बच्चों के नाम चढ़े नहीं, और 8-9 साल तक जो बच्चे 10-10 साल के भी हो गए हैं अभी, कुछ बच्चे उनके नाम भी चढ़े, उनका भी राशन नहीं मिल रहा। और जो जिनकी शादी हुई है बच्चियों की, उनके नाम जल्दी कट जाते हैं, और जो शादी कर कर आते हैं उनके नाम नहीं चढ़ते, और भी चढ़ने चाहिए। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को ये तालाब की है। और तालाब में जो ऐसा है कि जहाँ जब से अभी पिछले 2 साल हो गया तालाब ये बन गया था, और अभी ये पत्थर जो है नीचे गिर रहे हैं, और इनको पत्थरों को यानी सीमेंट से यानी कराया जाए या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कर दे तो ठीक रहेगा। ऐसे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब ये है, पानी इसमें नहीं रुकता, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। इसकी थोड़ी ग्राउंड ना बिच की सफाई हो गवर्नमेंट तो कहती है कि तालाबों का निर्माण करेंगे, हाँ, इनको बचा निर्माण- के रखेंगे, हाँ जी, लगता है कि ऐसे बचेंगे ये? नहीं, ऐसे से बचना मुश्किल है, ऐसे तो नहीं बच पाएंगे। अगर जब इसको कोई देखेगा नहीं तो बचेगा कहाँ से? तो इसकी जो यहाँ देखभाल तो कोई हो ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं होती भी नहीं है वो देखभाल। इसलिए देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, और आपकी गवर्नमेंट को यही हमको प्रार्थना करेंगे, हम जब रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारा काम जो है निकल जाए और ठीक हो जाए। तो गाँव का जो यहाँ तालाब है, हम जहाँ आगे पीछे पूरा थोड़ा वो साइड में पक्का बन जाए, थोड़ा ठीक चलने के लिए, बैठने के लिए बन जाए तो ठीक है। जेके चैनल जनता की बात प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? कितनी मुश्किलात, अगर युवाओं की बात की जाए, राशन कार्ड की बात की जाए, कितने रोजगार हैं, कितने कामकाज हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम सर, आपका? कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है हमें राशन कार्ड के बिना। तो मेरी 8 साल हो गया शादी हुए, बच्चे भी हो गए हैं, एक बेटी है, कोई स्कीम नहीं सर मिल रही। कोई लाडली बेटी की स्कीम कैसे मिलेगी हमें? 8 साल राशन कार्ड मांगते हैं वहाँ? राशन कार्ड मांगते हैं, वो है नहीं। कब से हम दौड़ रहे हैं, नहीं कोई बन रहा है, नहीं कुछ। फॉर्मेलिटी भी पूरी है, बिल मेरे पास है, क्या बोलते हैं, गैस कनेक्शन मेरे पास है सर, फिर भी हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा। तो फिर स्कीमें किन लोगों को मिल रही हैं? सर पता नहीं है किनको मिलेगी, हमें तो मिलने से रही। आपकी तरह कई और लोग भी होंगे जिनके कच्चे मकान होंगे, उनको मकान आवास योजना का फायदा कैसे मिलेगा अगर राशन कार्ड नहीं है? वही तो चक्कर है सारा। एलजी साहब से हम बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे राशन कार्ड बनाए जाएं। हम इधर बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं, तो अभी तक उनको राशन कार्ड नहीं मिले हैं, ना तो राशन मिलता है ऐसे, तो ना कुछ। डीलर भी ऐसे राशन नहीं देते हैं बिना राशन कार्ड के, तो कैसे राशन मिलेगा हम गरीबों को? तो लगता है कि स्कीम, फिर जैसे राशन कार्ड नहीं है तो स्कीम भी नहीं मिलेगी? स्कीम भी नहीं मिलेगी, यही तो प्रॉब्लम है। फिर क्या कहेंगे कि राशन कार्ड बनने चाहिए? राशन कार्ड बनने चाहिए जल्द से जल्द हमें, तो हमें ये स्कीमों का फ़ायदा मिले इससे। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कितनी सारी परेशानियां आपके गांव में, क्या कहेंगे? सर कमियाँ तो बहुत ही हैं इधर। राशन कार्ड मुझे याद नहीं कब के बने हुए हैं, अभी तब के जो बच्चे हैं वो उनका राशन कार्ड नहीं मिलता। लगता है कि राशन कार्ड नहीं बनने से जो स्कीमें हैं वो नहीं मिलती हैं? हाँ, वो कैसे मिलेंगे? मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक भी लड़के का राशन कार्ड नहीं बना है। तो उससे लगता है कि कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है आप लोगों को? बहुत उठानी पड़ रही है। बाकी वालों को राशन फ्री में भी मिलता है, उनको नहीं मिलता है, क्योंकि नौकरी पेशा तो नहीं है उनका, ना कोई नौकरी नहीं है। तो फिर स्कीमें किन लोगों को मिलेंगी? अगर ये राशन कार्ड नहीं बनेंगे तो स्कीमें कहाँ मिलेंगी फिर? कैसे मिल पाएंगे आप? क्या कहना चाहेंगे हमारे एलजी साहब को, क्या कहेंगे? कि हमारे राशन कार्ड बनाए जाएंगे, और भी बहुत हैं गांव में जिनके नहीं हैं, वो बनाए जाएं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, क्या कहना है? क्या नाम आपका? मेरा नाम जी प्यार सिंह है, मैं पलवाल ब्लाक मरजाली गांव का रहने वाला हूं। गांव में समस्या बहुत है, लेकिन जहां पर सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम आपका जेके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि पहली बार हमारे इस गांव में पहुंचा है, नहीं तो आज तक हमने नहीं देखा कोई भी हमारे जहां पर आया है। थैंक यू। हमने देखो जो नरेगा के काम चल रहे थे, तो जो सरकार ने ये चलाई थी, पहले फ्लैश वाली स्कीम चलाई थी, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि फ्लैश से बनी, अच्छा हुआ, वातावरण ठीक हुआ। लेकिन सरकार ने उस टाइम पर भी धोखा किया। ये 13-14 में बनवाई थी, लोगों ने बच्चों की फीस में कटौती करके स्कूलों में फीस नहीं दे सके। हमने बोला पहले सभी बनाओ 100%, सभी बनवाई, उसकी हमने एक किस्त दी, दूसरी किस्त दी नहीं अभी तक। और ये सभी पूरी पंचायत में नहीं, ब्लॉक में नहीं, सब जगह यही हाल किया उन्होंने। एक किस्त दी, एक किस्त खा गए जी। दूसरी बात ये जो मनरेगा का जो काम चला रहे हैं, इधर काम पूरे JNK में कोई 15,000 करोड़ रुपए का काम है जी।
जो मनरेगा का जब 15-16 में काम किया हुआ है, किसी ने, मेरा तो चलो 5.5 लाख रुपया लगा हुआ है, आज इतनी देर हो गई, मैंने ये बैंक से लोन लेके काम शुरू किया था, तो अभी तक मेरे को बैंक नहीं। और कितने लोग हैं जिन लोगों को इतना नुकसान झेलना पड़ा है? जहाँ पर बहुत बड़े काम किए हैं, 40-40 लाख वाले भी हैं लोग, जो उन्होंने हमारी नॉलेज में है, जो हमारे ब्लॉक में है, सब रो रहे हैं। और सरकार को ही पूछते हैं, एलजी साहब के पास ही रिपोर्टें भेजी हैं, फाइल भी पहुंची है उनके पास। एक बार हम लोगों ने पूछा था एलजी साहब को, उन्होंने ये कहा था कि ये काम हवा हवाई हुए हैं। क्या लगता है हवा हवाई हुए हैं जहाँ रिटर्न में काम हुए हैं? ये रिटर्न में काम हुए हैं, बिल्कुल पक्के काम हुए हैं। अब मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, पक्की टाइलें लगी हुई हैं, ये कोई वो काम नहीं है। इसके साथ साथ में ऑनलाइन वो फोटो भी भेज रहे थे उस टाइम पर दिल्ली में, लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिले। ये सुना था कि कच्चे काम वालों को बाद में, पक्के काम वालों को पैसा दे दो, लेकिन ये सुना था हमने एलजी साहब की खबर से, लेकिन बाद में इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। बोले टीम आ रही है, अभी भी 2-3 साल हो गए, और ये JNK का सत्यानाश कर दिया जब से एलजी का राज चला हुआ है ना। यहाँ पर कोई किसी को नहीं पूछता, ना कोई मिनिस्टर आता है, ना कोई किसी को, कोई गरीबों की कोई सुनाई नहीं हो रही इस गाँव में। क्या लगता है कि ये जो है इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, टाइम भी हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई नहीं है? अगर लोगों की डिमांड है, वो एक कौन विधायक ही जो है हल कर सकता है, क्योंकि डिमांड वही हाँ, विधायक ही रख सकता है, लेकिन हम भी मजबूर हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर जो भी जलसा करने के लिए आएगा, वोट मांगने के लिए आएगा, जूते पाल्स करके रखे हुए हैं हमने स्वागत के लिए। अब यही करेंगे, हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पैसा तो दे देंगे नहीं। पूरी JNK का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। काफी रोष है, बहुत बुरा रोष है जी दुनिया का, हर एक जिसने काम कराया है उसके कम से कम 25 तो रिश्तेदार हैं, और जिस गांव में काम कराया वो गांव भी तो साथ में है। तो इनके वर्कर हम ही हैं जो काम कराते हैं, हम जिसको बोलेंगे वो उसी को वोट देंगे, बाकी जितने आए घूमते रहें, जहाँ पर किसी का स्वागत नहीं होने वाला। क्या नाम आपका? कितनी परेशानी रोड को लेकर और कितनी देर से है? मेरा नाम वैष्णो देवी है, मरजाली रहनी मैं। अच्छा, और सानू रस्ते दी इन्नी परेशानी है कि कोई हिसाब नहीं है, ना सानू चलन हुंदा, ना किश, ना बटैड़ा जाने रस्ता सानू, ना सिंबलियारा सानू जाने रस्ता है। इन्नी परेशानी आखने नहीं, ना बच्चे भी परेशान होंदे, बूढ़े भी परेशान होंदे, आ खुद भी परेशान है, ना कोई गड्डी दा कोई साधन है ते ना कोई रस्ता। तुंदे इत्थे DDC बने ने बोधराज, और उन्हें किन्ने बारी सनाया ते कोई ही नहीं बना दिया? सानू कोई नहीं, समझो कुछ ने नहीं सुनी साड़ी। अहें सानू रस्ता जरूरत है, सानू रस्ता दे दो। जेल्लै बोर्ड मंगणांदे ओल्लै क्या आखदे बनी जाग? जन्नू जेल्लै बोर्ड लैन आंदे ओल्लै आखदे असें सब किश कर लगे, बेड़ धोड़ी पक्कियां गलियां बनागे, सानू किश नहीं बनाया ता। दूआ एह् भाई जनानियां साढ़ियां बेलियां न, सानू कोई कम्म नहीं दित्ता, कोई किश नहीं। अस कम्म करना चाहने आं कि अपनी मेहनत करना चाहने आं, बस सानू गुजारा है। साढ़े घर आह्ले ध्याड़ीदार न, ओह् ध्याड़ी लाइयै खंदे। क्या आखना चाहोगे साढ़े LG साहब दी कम से कम जेह्ड़े रोजगार न ग्रां च ओह् दित्ते जान, ताकि गरीबी जेह्ड़ी दूर होई सकै? हाँ जी, हाँ जी, सानू गरीबी जेह्ड़ी साढ़ी दूर हो जाए। जनता की वाय प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? कितनी मुश्किलात आप लोगों को, कामकाज नहीं है यहाँ पे? जनता के असें कोई कम्म काज नहीं है, अस कोई कम्म काज नहीं, अस इ'यां बेल्ले हैं। असें कम्म काज जरूर है, जरूर चाहिए। असें कम्म होवे तां असें करना, नहीं होवे तां नहीं करना। असें बेचारे इ'यां भुक्खे नंगे हैं। ते लगदा कि कंढी इलाके च कोई कम्मकाज नहीं, गौरमेंट कोई कम्मकाज खिलाने चाहिए? कंढी लागे कोई कम्म काज नहीं है, गौरमेंट ने लगदा वा कोई कम्म खिलाना चाहिदा, खिलाना चाहिदा। कम्म खिलाङन तां कोई चार खाणगे, कुत्थां खानी असें, भुक्खे थोड़ा रौह्ना होंदा। हाँ, ते लग्गा कि गरीबी बधदी जा दी है? गरीबी साढ़े वास्ते बहुत बधदी जा दी है, असें हुण केह् करना? हाँ, बड़ी मुश्किल है। क्या आखना चाहोगे सारे LG साहब उन्हें क्या आखोगे कि कोई रोजगार कंढी इलाके च भी दित्ते जान ताकि लोग कम्म करन? हाँ, साढ़े इलाके च कोई कम्म दित्ते जान, अस भी कोई चलां। असें इ'यां बेल्ले अस इ'यां कोई नेईं गुजारा होंदा साढ़े कोला। अच्छा, महंगाई बड़ी मुश्किल है, महंगाई है बड़ी। हाँ, साढ़े कोला नेईं कम्म होंदा, ते तो कम्म देना चाहिदा असें भी। कम्म ओह् देना जेह्ड़ा अस आपूं करी सकां। इ'यां कोई पापड़ दी फैक्ट्री लगी आ, कोई छोटे कोई ऐसा कोई पापड़ दी फैक्ट्री लगी आ, कोई छोटे छोटे कम्म असें देने चाहिए, अस कम्म जेह्ड़ा करी सकां। क्या कहना है, झूठे हैं ये सभी, कोई काम करते नहीं है, बस ऐसे ही आते हैं, बोलते हैं नहीं नौकरी लग जाएगी। जब इन्होंने मेरे से ज़मीन लिखवाई, माल की ज़मीन है, इन्होंने मेरे से ज़मीन लिखवाई, बोलते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, आप जल्दी से जल्दी ज़मीन लिख कर दो। तो बाद में बोलने लगे कि नौकरी है नहीं, फिर ये झूठ ही है और क्या है। 1.5 कनाल अपनी जमीन दी है, तो फिर भी नौकरी का तो आश्वासन दिया था ना, तो फिर बाद में क्यों नहीं? नौकरी का दिया था, फिर बाद में बोलने लगे आप इधर क्या लेने आते हो? तो मैंने बोला मैं नौकरी के लिए आती हूँ। बोलते हैं नौकरी तो है नहीं। मैंने बोला मैं आपके पास भीख मांगने नहीं आती हूँ, मैं अपनी ज़मीन के लिए आती हूँ। मैंने ज़मीन दी है, हक है मेरा वहाँ पर, तो आप मेरे को नौकरी दो। बोलते नहीं नौकरी है नहीं है।
आपने ज़मीन लिख कर दी, अभी कुछ बनता ही नहीं है। तो हमारा जमीन का कंपोजिशन मिला आपको? कुछ नहीं मिला, हमने कुछ नहीं लिया उनसे। तो फिर वो बात करनी थी कि हमें कंपोजिशन मिल जाए। करनी क्या थी, बोलते हैं हो जाएगी, जब गवर्नमेंट आर्डर करे निकालेगी तो फिर लगेगी नौकरी, ऐसे नहीं। तो गवर्नमेंट ने पता नहीं कब निकालना आर्डर। ऐसे तो मेरी बेटी भी जवान हो गई, अब घर चलाना महंगाई में कितना मुश्किल है इस वक्त? बड़ा मुश्किल है। रिश्तेदारों को घर जाती हूँ, वहाँ से राशन लाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। सभी मोहल्ले वाले मेरे, आप किसी के घर में भी जाके पूछ लो, वो यही बताएंगे, आपको बता देंगे कि कैसे गुजारा करती है ये। जो भी लोग हैं सभी मेरी मदद करते हैं, गांव वाले भी करते हैं, बेड़े मोहल्ले वाले भी करते हैं, बच्चों की भी करते हैं। जब किराया नहीं होता तो किसी से मांग कर मोहल्ले से देती हूँ, ले बेटी जाओ पढ़ो। बेटी से बात करेंगे, कोशिश करेंगे। पापा की डेथ हुई है, लगता है कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया और उनकी जगह नौकरी भी नहीं मिल रही है। हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। जब से पापा गए हैं हमें बहुत सी परेशानियाँ देखनी पड़ रही हैं और हमारी मदद हमारे कुछ रिलेटिव्स कर देते हैं, इसलिए हमारे घर का गुजारा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि हमने अपनी ज़मीन दी है तब भी नौकरी नहीं मिल रही और कंपोजिशन भी नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे एलजी साहब को? क्या कहेंगे एलजी साहब को? हमने कब से ज़मीन दी है लेकिन हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। मम्मा कब से रोज़ जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। यही बोलते हैं कि इधर कुछ नहीं रखा है, जाओ घर पे, जब ऑर्डर आएगा तो नौकरी मिल जाएगी। बातें तो की जाती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हाल है आज बेटी का कि जो रिलेटिव हैं, जहाँ मोहल्लेदार हैं वो मदद करते हैं। हाँ, कि सरकार नाकाम है और सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या नाम आपका? जनता की आवाज़ प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो रोजगार हैं लोगों को मिले यहाँ पे? हमारा नाम है सृष्टा देवी। हाँ। सृष्टा देवी है, हमारे गांव का नाम है मरजाली। हाँ, जहाँ काम काज कोई नहीं खुला है अभी तक। सारे ऐसे रहते आते हैं कि ये काम खोलने वो खोलने, खिलाता कोई नहीं इधर। अच्छा। हाँ, ऐसे ही हम खजल हो रहे हैं। खाने को राशन भी नहीं सही मिलता हमको। लगता है कि गरीब लोगों को जो हाँ। सुविधा मिलनी चाहिए, हाँ, गरीब लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, काम काज होना चाहिए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे एलजी साहब से? क्या मैसेज रहेगा आपका? क्या कहेंगे उनको कि कोई काम काज? हाँ, उनको बोलना कि हमारा कोई काम काज खुलना चाहिए। हम ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, खाने को गरीबी है बहुत इधर। तो लगता है कि कंडी इलाके में काम काज बहुत कम है। कंडी इलाके में काम काज बहुत कम है। हम ऐसे ही कोई समझता नहीं है तो कम है। तो ये रोड काफ़ी देर से मैंने देखा भी नहीं कब से ख़राब है कब से नहीं, बट ये बुरी हालत है। यहाँ बाकी रोड सभी क्लियर है यहाँ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड में ना बड़ी दिक्कत आ रही है। शमशान घाट भी जाना पड़ता है तो यही यहाँ से ही जाना पड़ता है। तो हम लोगों का रास्ता भी यही है? हाँ, यही है सब। तो यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं तो क्या बोलते हैं, बन जाएगा? सभी बोलते हैं बन जाएगा पर बनता नहीं है। कब से नहीं बना है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से एलजी साहब को? क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि रोड की हालत बहुत बुरी है, तो इसको कंप्लीट किया जाए जल्द से जल्द। तो बारिश में कैसे खस्ता हालत होते हैं इसके, और बच्चों को कितनी परेशानी होती है स्कूल के लिए? बारिश में बुरी हालत है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनके कपड़े भी भर जाते हैं सारे, और स्कूल भी सही तरह से नहीं पहुंच पाते। वो बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए रोड। जनता की आवाज़ प्रोग्राम लेकर हम लोग पहुंचे थे ब्लॉक बलवाल गांव मरजाली में। लोगों का ये कहना है काफ़ी देर से हम लोग रास्ते के लिए तो बोल रहे हैं लेकिन अभी तक रास्ता नहीं बना है, क्योंकि उसे आए दिन बच्चों को और शमशान घाट को जो रास्ता टच करता है उससे अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। आए दिन जब भी हम लोग बात करते हैं आश्वासन ही मिलते हैं। अगर बात की जाए, लोगों का ये कहना है रोज़गार की बात तो की जाती है गांव में, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई भी रोज़गार नहीं मिलता है। बात तालाब की तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन तालाब की इतनी खस्ता हालत है। लोग कहते हैं अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से अगर तालाब बन जाए तो हम लोगों को भी एक सुविधा मिलेगी। ऐसे ऐसे नए नए प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। जेके चैनल की पूरी टीम के साथ देशराज को दी इजाज़त। नमस्कार।